अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता वीडियो में हमने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में बात शुरू की थी, आज उसको ही कंटिन्यू करेंगे। आज जो मुसलमानों की हालत है, हर कोई चाहता है कि उसका कुछ हल हो। हालत तो हम सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों को हाशिए पर लाकर खड़ा किया गया है और एक ज़माने में जो मुसलमानों के अंडर में इस हिंदुस्तान को हमने सुपर पावर कंट्री बनाया था, वो सुपर पावर कंट्री बनाने वाले मुसलमानों को आज विलन के तौर पर पेश किया जा रहा है और हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है। सावरकर को हीरो और गांधी को विलन बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो उसमें मुसलमानों के भी हर कोने से, हर एंगल से जो है इनको एक विलन बनाकर, एक अछूत बनाकर पेश करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और मुसलमानों में भी ये हल तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हर आदमी का एक अलग हल है। आज हम इस प्रॉब्लम के हल को, आप देखिए कि लिंचिंग करके जिन लोगों को, जो लोग मर्डर किए हैं, उन लोगों को जेल भेजने के बजाय एमपी लोग, बीजेपी के एमपी जाकर उनको फूल का माला पहरा है। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत में आकर आज मुसलमान हैं। तो इस हालत को बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, आज हम कुरान से ही इस बात को हम लोग समझेंगे कि हम लोगों को असल में करना क्या है। अगर आप सूरह क़सस पढ़ेंगे, उसकी चौथी और पाँचवीं आयत है, तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि अल्लाह ताला चाहता है व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ु फ़िल अर्ज़, कि जो लोगों को कमज़ोर बनाया गया है दुनिया के अंदर, तो अल्लाह चाहता है व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन, तो अल्लाह चाहता है कि उन लोगों को लीडर बनाए। यानी अल्लाह ताला कोई भी एक कम्युनिटी को अगरचे दुनिया के अंदर कमज़ोर बना दिया गया है, तो फिर अल्लाह ताला का जो सिस्टम है वो उल्टा है कि अल्लाह चाहता है कि उस कम्युनिटी के अंदर लीडर को बनाए और वहाँ का वारिस बनाए, यानी उस मुल्क के वारिस उन लोगों को बनाए। ये अल्लाह ताला का ये वादा है। यहाँ आइम्मा से मुराद मस्जिद के इमाम नहीं है। मस्जिद में भी जो इमाम कहते हैं अरबी लफ्ज़ है, लीडर को ही कहते हैं, क्योंकि मस्जिद के अंदर नमाज को लीड करता है तो वो मस्जिद का इमाम है। अगर हम लोग बाहर आएंगे तो ये जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी इमाम हैं। तो ये इमाम वो इमाम है, ये इमाम है, इसमें तफर्रक़ा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वेरी नेक्स्ट जो आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया व नुमक्किना फ़िल अर्ज़, अल्लाह ताला उनको ज़मीन में जगह देना चाहता है। अब यहाँ पर ये जो जगह देने की बात है, ये साउथ मुंबई में जो कास्टलेस जगह है 60-40 का, वो नहीं है बिट, बल्कि तमाम जितने भी जो कुरान को तर्जुमा करने वाले हैं उन्होंने इसको डायरेक्ट इसका जो तर्जुमा किया है, इख्तिदार देना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने कहा वो नुमक्किना लहुम फिल अर्ज़, उन लोगों को दुनिया के अंदर इख्तिदार देना चाहता है। और वो नूरिया फ़िरऔन व हामाना, और ये जो फ़िरौन, हर ज़माने में फ़िरौन और हामान मौजूद रहते हैं। आज का फ़िरौन भी हम लोगों को मालूम है, मोदी और हामान, अमित शाह, जो ये जुल्म को लीड कर रहे हैं। तो अल्लाह कहता है वो नूरिया फ़िरऔन हामाना, अल्लाह दिखाना चाहता है ये फ़िरौन को और हामान को, वो जुनूदहुमा, और उनका जो लश्कर है उन लोगों को भी। आप देखिए कि आज बीजेपी के ख़िलाफ़ में अगरचे आप कुछ बात करेंगे तो फिर आपको डर रहेगा कि हम लोगों को कहीं सोशल मीडिया के अंदर ट्रोल ना कर दिया जाए, या फिर जो गली के अंदर वो जो गुंडे पाल रखे हैं वो गुंडे आकर आपको अब्यूज़ करें और आपको मारपीट करें। इसलिए कोई उनके ख़िलाफ़ में बात करने से डरता है और जाना नहीं चाहता। तो अल्लाह ने साफ साफ कहा कि फ़िरऔन, हामान और उसका जो लश्कर है वो मिनहुम मा कानू यहज़रून, कि ये आपसे डरें। तो ये जो हालात है आज, ये तमाम हालात का वाहिद हल मुसलमानों के पास यही है कि वो पॉलिटिकल लीडर्स बनकर अगर सामने आएंगे तो यही एक हल है। अभी ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा था, तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में इसलिए किया कि इसमें हम लोगों को नसीहत हो। तो हम लोग दुनिया के अंदर ऐसे जो कमज़ोर तबक़ात हैं वो लोग कैसे उजागर हुए हैं और क्या ज़रिए से उजागर गए, एक दो हम लोग एग्जाम्पल अगर चलेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा। अभी जो ज्यूस कम्युनिटी है, यहूदी जिनको हम लोग बोलते हैं, वो कम्युनिटी को अगर आप एक बार पढ़िए, एक ज़माने में अमेरिका के अंदर कोई यहूदी अगर गली में जा रहा होता है तो उसको मालूम होने के बाद में ये ज्यूस है, तो वहाँ के जो ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो उसके मुंह पर डायरेक्ट थूकते थे कि तू जो है गुनहगार है। ये एक फितरी बात है, क्योंकि यहूदी जो हैं ईसा अलैहिस्सलाम के क़ातिल हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को क़त्ल किए हुए लोग हैं। तो फिर क्रिश्चियन लोगों के दिलों के अंदर उन लोगों के ख़िलाफ़ में जो नफ़रत है वो एक फितरी बात है।
तो उनके मुंह पे डायरेक्ट थूकते थे कि वो आप जो है एक गुनहगार लोग हैं और हमारे खुदा को क़त्ल करने वाले हैं। लेकिन आप देखिए, जब यही यहूदी कम्युनिटी कमज़ोर थी तो अल्लाह ताला ने फरमाया अन्ना मुन्ना अलल्लज़ीना तुज़इफ़ु फ़िल अर्ज़, ये लोग कमज़ोर थे और कमज़ोर बना दिए गए थे। तो व नजअलहुमुल अइम्मा, जब ज्यूज़ के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स बने हैं तो आप देखिए कि उन्होंने अपने कम्युनिटी को इस तरह से स्ट्रांग बनाया कि अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन के लिए वहाँ का प्रेसिडेंट कहाँ आता है, इजराइल आता है और वहाँ प्रचार करता है। क्यों इजराइल आकर प्रचार करने की ज़रूरत पड़ती है? इजराइल तो अमेरिका का कोई हिस्सा नहीं है और कोई यूनियन टेरिटरी भी नहीं है। वो क्यों आकर इजराइल में जो है हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपके सामने रहेंगे, आपको कोई मुसीबत आने नहीं देंगे, ये चीज़ें हम लोग ऐसा करेंगे बोलकर अभी ट्रम्प साहब भी जो है, जो मुसलमानों के साथ में इजराइल के जो दोनों के दरमियान में एक मुआहिदा जो हो रहा है, वो ट्रम्प साहब इतना क्यों उसके बारे में जो है चिंतित हैं? इसलिए कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर अमेरिका के अंदर जो है उनको पैसा मिले और पब्लिसिटी मिले। अभी पब्लिसिटी के बारे में इंडिया के लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से यहाँ की बीजेपी ने जो है फेसबुक के कंधे पर रखकर जो है अपना सोशल कैंपेन चलाया था, ये पूरे लोगों को मालूम है। तो ये जो फेसबुक है या फिर गूगल है, यूट्यूब है, ये किन लोगों का है मालूम है। और जितने भी वहाँ के जो टॉप चैनल्स हैं CNN, वो भी ज्यूज़ के अंडर में आते हैं। तो वहाँ पर प्रचार करने के लिए और पैसा हासिल करने के लिए हर प्रेसिडेंट कहाँ आता है? इजराइल में आकर प्रचार करता है। तो जब ज्यूज़ के अंदर जब आइम्मा पैदा हुए, वहाँ लीडर्स पैदा हुए और कम्युनिटी के बारे में उन्होंने सोचा तो उनकी काया पलट दी। अब हम आएंगे इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो एक ज़माने में उनको कमज़ोर बनाया गया था। अभी बिहार का जो है इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश का भी इलेक्शन होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बसती है जिसको हम बोलते हैं यादव। ये यादव लोगों का काम है कि ये भैंसों को पालना, गाय को पालना और उसका दूध जो है वो मार्केट में सेल करना, ये यादव कम्युनिटी का एक काम है, उनकी वृत्ति है। तो ये यादव कम्युनिटी एक ज़माने में बहुत कमज़ोर कम्युनिटी थी। लेकिन जब आरजेडी, ये लालू प्रसाद यादव आने के बाद में अब बहुत सारे आर्टिकल पढ़िए यादव को कब पहचान मिली है, तो आपको मालूम होगा कि ये लालू प्रसाद यादव आने के बाद ही ये यादव को एक पहचान मिली है। आज उनका एक मुकाम है और दो पार्टीज हैं। अभी तो डायरेक्ट जो है ये नीतीश कुमार जो अपर कास्ट की पार्टी है और बीजेपी जो उनके साथ में मिलकर लड़ रही है, ये तो यही एक ज़माने में जो कमज़ोर कम्युनिटी थी यादव, उनके साथ में डायरेक्ट अभी मुकाबला बिहार में हो रहा है। और ये उत्तर प्रदेश में भी आएंगे तो ये जो राजपूतों की पार्टी है, अभी जो योगी है वो राजपूत हैं और राजपूतों को ही वो आगे लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। बीजेपी के अंदर ही बहुत सारे जो दलित और आदिवासी हैं वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो ये यादव जो है उनको पहचान मिली है। यहाँ पर भी एसपी समाजवादी पार्टी। और उत्तर प्रदेश में और एक कम्युनिटी है बहुजन समाज पार्टी। ये बहुजन समाज पार्टी भी आप देखिए कि कांशीराम जो DRDO में एक साइंटिस्ट थे, जब उनको वहाँ पर उनकी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी कास्ट है, उनके कास्ट को लेकर जब ब्राह्मण लोग उनको जो है निचला दिखाने की कोशिश किए तो वो कांशीराम ने जो है छोड़कर, यानी वो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का पद को छोड़कर जो गवर्नमेंट की जॉब थी उसको छोड़कर वो सीधा अपने गांव गए और वहाँ पर जो है जाकर ये पूरे जो बहुजन समाज है वो समाज को उन्होंने कहाँ पर लाकर खड़ा किया? उन्होंने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे लाकर करेगा। ये जो BSP है, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके फाउंडर कांशीराम ही हैं। तो उनका जो फल मिला है ये मायावती को, एक बार जो है वो वहाँ की CM रह चुकी हैं, तो उसके बाद में वो उसको मेंटेन नहीं कर सके, तो आज फिर उनकी हालत बहुत कमज़ोर हो गई है। तो अल्लाह ताला का ये वादा कि जो लोग कमज़ोर हैं उन लोगों के अंदर हम आइम्मा पैदा करेंगे और वारिस बनाएंगे और उनको जगह देंगे, इख्तिदार देंगे। जगह का मतलब वो साउथ मुंबई में नहीं है बल्कि पार्लियामेंट में, असेंबली में जगह देंगे। तब आपकी पहचान होगी, आपको आपकी सुनी जाएगी और कोई भी एक आदमी उतना आसानी से आपको हाथ नहीं डाल सकता। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग जो है यहाँ पार्लियामेंट में जाकर हुकूमत करेंगे, बल्कि आप देखिए बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में अभी भी कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का वो ये नहीं मिला है, स्टेज नहीं मिला है। क्यों?
क्योंकि विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए भी कम से कम आपके पास में 10% सीट चाहिए, मतलब 55 एमपीज चाहिए। अभी मुसलमानों की तादाद कितनी है इंडिया के अंदर? 14.2% है। यानी 14.2% के हिसाब से भी अगर हम लोग एमपी बनकर पार्लियामेंट में जाएंगे तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हम लोग निभा सकते हैं, और कोई आपको लिंचिंग नहीं करेगा, और कोई भी फैसला आपकी हाँ के बगैर नहीं होगा। तो इसलिए मैं नौजवानों से खुसूसन दरख्वास्त करता हूं कि बहुत सारे नौजवान जो ख्वाब देखते हैं वो ये देखते हैं कि मैं कलेक्टर बनना है, मैं आईपीएस ऑफिसर बनना है, या टीचर बनना है, या फलां चिलां बनना है। उसमें एक ख्वाब ये नहीं होता है कि मैं पॉलिटिकल लीडर बनना है। तो मैं खुसूसन जो मार्जिनलाइज किए हुए कम्युनिटीज हैं, कोई भी कम्युनिटी हो, वो कम्युनिटी के नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं, और खुसूसन मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि आपका ख्वाब एक ये भी होना चाहिए कि आप एक पॉलिटिकल लीडर बनना चाहिए। क्योंकि आज जितने हालात मुसलमानों के ऊपर हैं, अगर ये कुरान की सूरह क़सस की 4 और 5वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे तो उसका हल अल्लाह ताला ने बताया है कि वो नजअलहुमुल अइम्मा, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत होगी कि अल्लाह ताला हमारे अंदर लीडर बनाएगा। तो हम लोग लीडर बनने के लिए भी तैयार होना है। तो बहुत सारे जो नौजवान हैं, उन नौजवानों को यह ख्वाब होना चाहिए कि हम पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।